मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट के बारे में, जो किसी भी गोल को अचीव कर पाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जेम्स क्लियर बोलते हैं कि आपको बड़े लक्ष्य पाने के लिए बड़े बड़े स्टेप लेना जरूरी नहीं, बल्कि अपने जीवन में छोटे छोटे आदतों में बदलाव करना जरूरी है। देखा जाए तो गोल हर कोई सेट करता है, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ सक्सेसफुल ही गोल अचीव कर पाते हैं? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बड़े बड़े स्टेप जरूरी नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतें भी उस गोल को अचीव करा सकती है। अगर आप छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो आप उसी आदतों के बदौलत किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं अपने आदतों में, तो अपने आदतों में सिर्फ 1% डेली बदलाव करें, तो आप साल भर में लगभग 37 टाइम्स बेटर महसूस करेंगे। हमें इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप डेली बेसिस पर हेल्दी खाना स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले दिन का अनुभव नहीं होगा, लेकिन साल भर बाद आपको सोच से ज्यादा बेटर दिखेगी। अगर आप दूसरी तरफ डेली बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो पहले दिन इसमें भी आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन साल के अंत में आपको दिखने लग जाएगा कि आपका सेहत कितना खराब हो गया। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज करना चाहते हैं, जिससे दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आदत बनती कैसे है और आदत को छोड़े कैसे? तो पहले का जवाब है कोई भी आदत बनती है इन 4 स्टेप से। पहला है क्यू, दूसरा क्रेविंग और तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवार्ड। क्यू वह चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है, क्रेविंग जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए, रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवार्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके फोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवार्ड। जब आपको उस रिवार्ड से महसूस अच्छा हुआ तो जब भी आपका फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम कोई आदत को डाल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रिवार्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार हम उस काम को करना चाहेंगे। अच्छी आदत को डाले कैसे और बुरी आदत को छोड़े कैसे? अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को विजुअल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसीलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल या बेड पर रखें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना, जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दें जिसे करना आप पसंद करते हैं। एक आदमी अपनी एक्सरसाइज बढ़ाना चाहता था और नेटफ्लिक्स देखना उसे बहुत पसंद था, तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसी प्रोग्राम बनाई जब साइकिल को एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और इंटरटेनमेंट भी। वैसे ही आप अपने आदतों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपको सेल्स स्क्रॉल करना है और फेसबुक चलाना आपका मन है, तो ऐसे दोनों को जोड़े। लंच टाइम के बाद 3 सेल्स कॉल करूंगा, उसके बाद फेसबुक चलाऊंगा। रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो आप उसे रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरा 1 घंटा पढ़ने का ना सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा वो काम का दोहराव उतना होगा और फिर इसे आदत बनाना इजी हो जाएगा। रिवार्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम करने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी, तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहेंगे। सही बुक का चुनाव ही और उससे मिली सीख ही आपका रिवार्ड होगा। उसी तरह अगर कोई बुरी बात को छोड़नी है तो फिर इस तरह का प्रोसेस करना होगा। क्यू को इंडिविजुअल करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसके संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके कम मार्क्स आए थे एग्जाम में। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन नहीं करता। जो ऐप से आपका ज्यादा समय बर्बाद होता है और उसका इस्तेमाल छोड़ना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें।
जिससे कि उसे खोलने में ज्यादा टाइम लगे, तो आपको फिर उसे खोलने में मेहनत लगेगा और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रखे। अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे दोगे जिससे फिर आपका नुकसान होगा, तो फिर यह आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। नई आदतों को ऑटोमेटिक कैसे करें? एनवायरनमेंट का असर कैसे होता है आदतों पर? हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इंडिविजुअल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती है। अगर कोई खाने की चीज पैक करके अंदर रखी गई है तो उसे जल्दी नहीं खाते, पर अगर कोई खाने की चीज किचन के प्लेटफॉर्म पे हो या फ्रिज में हो तो हम चलते फिरते उसे खा जाते हैं। इसीलिए कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना हो। जैसे कि अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतलें उस जगह पर रखें जहां आप ज्यादा जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते हैं तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को वहां रखें जहां आप आसानी से उठा सकें। जो सामने दिखती है उसी पे ध्यान जाता है, फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। चाहे हर इंसान की अलग अलग सोच हो, पर्सनालिटी हो, पर अलग अलग माहौल में सबकी बर्ताव एक जैसी ही होती है। जैसे कि चर्च में फुसफुसाकर बातें करना, अंधेरे और सुनसान सड़कों पर अलर्ट और सुरक्षित चलना, ये सब आदत हमारी बाहरी दुनिया का असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। कुछ बातें जो आदतों को ऑटोमेटिक और आसान करने के लिए है, पहले से बनी आदतों को इससे जोड़े। मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर लें, जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करके मेडिटेशन करना। यहाँ रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं जिसे आप रोज के काम के बाद जोड़े तो ये आसानी से हो जाएगी। आदतों को एक समय और लोकेशन जोड़ दें। जब हम कोई काम रोज उसी समय पे करते हैं तो वो आसानी से हमारी आदतें बन जाती हैं। तो नई आदत को भी रोज उसी समय पे करें। 2 मिनट रूल वाला हैबिट बनाएं। जो काम में कम मेहनत और ज्यादा रिवार्ड मिलता है हम उस काम को बार बार करते हैं। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप लगाना या रीडिंग करना, तो रोज 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट में जितना हुआ उतना करने का गोल रखें, जिससे आपको वो काम करना आसान हो जाएगा और कुछ दिनों बाद और ज्यादा करने भी लगेगा। आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सचेत हो। आप अपने आदतों का ट्रैक कर रिकॉर्ड बनाएं। जब हम कोई चीज प्रोसेस होते हुए देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस काम को बार बार दोहराते हैं, जैसे कितना पेज रीडिंग की है या कितना कैलोरी बर्न आउट हुआ एक्सरसाइज से। अच्छी हैबिट से रिवार्ड देर से मिलता है और हम इंसान तुरंत मिलने वाली रिवार्ड के पीछे भागते हैं। इसीलिए आप अपनी अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवार्ड दें, जिससे वो एक्टिविटी को दोहराने में मजा आएगा। तो मैंने इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया। अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो इस वीडियो में दे सकते हैं। मैं उस राय को जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा।